अस्सलाम गाइस। आज कल जो है सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत गर्म जोशी पाई जा रही है पाकिस्तानी सियासत में, और चूँकि नया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी भी तैनाती का मामला अब आज से वो शुरू होगा, क्योंकि नवंबर के 18-19 को जो है वो एक लिस्ट आ जाती है रावलपिंडी से कैबिनेट को, पार्लियामेंट को, जिससे वजीर आजम जो है वो मोस्ट जो सीनियर होते हैं जनरल, उनको उनमें से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करते हैं। वैसे तो ये काम प्राइम मिनिस्टर का ही है, लेकिन चूंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट है तो कल आसिफ जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, मौलाना फजल रहमान भी वहां हैं, और वजीर आजम जो कि कोविड के शिकार हो गए थे लेकिन वो भी मुशावरत करेंगे, और उसके बाद जो है वो सबकी जो बाहमी जो मुशावरत है उनसे फॉर्मेलिटी तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वो प्राइम मिनिस्टर ही कर सकते हैं, लेकिन अब मशवरा सबसे ही करेंगे। जाहिर सी बात है आसिफ जरदारी इतने बीमार थे, वो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो ये सारा सेटलमेंट होगी और फिर वो मोस्ट जो सीनियर होगा उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेंगे, और कहा जाता है कि सबसे जो इस वक्त मोस्ट सीनियर है वो आसिम मुनीर साहब हैं। अब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है दूसरी तरफ तोशाखाना में जो उसने घड़ी सेल की है उसका भी मामला आ रहा है। तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है वो बढ़ नहीं रहा आगे। पहले उसकी डेट कुछ और थी, फिर आगे डेट बढ़ा ली, तो कहने वाले कह रहे हैं कि ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तैनाती का वेट कर रहे हैं इमरान खान, और वो फिर रावलपिंडी पहुंचेंगे। लेकिन कल फिर उनका बयान आया इमरान खान साहब का कि मैं जो है वो अमेरिका की जो साजिश है उसे पीछे नहीं हटा हूँ, और दोबारा ये भी बयान दिया कि ये जो चोर डाकू हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर और जरदारी साहब, उनके लिए कहा कि ये जो चोर है ये अपनी काम करवाने के लिए अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे। तो इसका मतलब है दोबारा से ये जो वो कह रहे हैं कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मतलब मैंने भी काम लिए हैं, मतलब उन्होंने कुछ पॉलिटिकल काम लिए, जैसे कि लोगों को हिरास करना, सहाफियों को हिरास करना, या दूसरे लोगों पर इल्जाम तराशिया करना। इस तरह की केसेस शायद इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से लिए हैं। अब वो दूसरों पर भी ये एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन ये एलिगेशन लगाना मीडिया में जो है हमारे इदारों को बदनाम करने के बराबर है। इतनी समझ तो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए कि अपनी तकरीरों में एक, क्योंकि चीफ जो फौज है हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार कहती है कि हमें सियासत में नहीं आना, हमें सियासत में नहीं लेकर आओ, लेकिन इमरान खान साहब है वो बार बार उनका नाम लेकर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं हमारे इदारे को, फौज को। और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी ने, अब इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी नहीं कि सियासतदानों के कहने पर लोगों पर ये उनके काम खराब करें, लेकिन आजकल वो दौर भी नहीं है, और अगर ऐसा करेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो इदारे को नुकसान है। गाइस, इमरान खान साहब की जो दूसरी स्टेटमेंट है अमेरिका के बयान से, वो फिर यू टर्न उसने लिया है कि कह रहा है कि मैं जो है वो अमेरिका के जो साजिश का बयान है उससे पीछे नहीं हटाऊं। कुछ दिन पहले उनका बयान कुछ और था। उसके अलावा इमरान खान साहब जो है वो खुद उसकी जो पार्टी के हैं जो रहनुमा 3-4 लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर है, लेकिन उनके रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोग उनकी पार्टी में हैं। अब कहा जाता है कि जैसे कि तोशाखाना से घड़ी बेची गई, उसका इल्म तो इमरान खान साहब को था ही नहीं। अगर इमरान खान साहब जो है वो पैसों के पीछे इतना भागते तो सबसे पहले तो जमायमा से उनकी तलाक हुई थी। ये उनकी पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि जमायमा से जब उनकी तलाक हुई थी, बरतानिया के कानून के मुताबिक उनको कई बिलियन पाउंड मिलने थे, वो उन्होंने नहीं लिए इमरान खान साहब ने। तो एक घड़ी के पैसे क्या करेगा? तो इसका मतलब ये है कि घड़ी अगर बेची गई है, घड़ी बेची है उसकी वाइफ की फ्रेंड ने, कहा तो ये जा रहा है, तो उसको पता नहीं है, तो आस्तीनों के सांप उसको देखने होंगे इमरान खान साहब को, अदरवाइज उसको फेस सेविंग का भी मौका नहीं मिलेगा। गाइस, हो सकता है
آئندہ جو الیکشن ہے اس میں بھی عمران خان صاحب بھاری ایک اکثریت سے جیتے، لیکن اگر اس طرح کے بیانات دیتے رہے تو وہ چل نہیں پائے گا، پھر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی گورنمنٹ پہ اس کے ساتھ ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ گائز یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ، اور دیکھتے ہیں آج جو ہے وہ راول پنڈی سے آ جائے گی لسٹ مور سینئر جو جنرلز ہیں ان کی، تو پھر ان میں سے کسی کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ بھی 29 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی جو کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب کی باتیں اس سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے بڑے تحمل سے برداشت کی ہیں۔ گائز یہ ہمارا ایک تجزیہ تھا، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔